हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है विकर पार्क। कहानी के स्टार्ट होते ही हम अपने मेन कैरेक्टर जिसका नाम मैथ्यू होता है उसे एक रिंग खरीदते हुए देखते हैं। वो ज्वेलरी शॉप में आता है, लेकिन उसे कौन सी रिंग खरीदनी चाहिए ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। सेल्समैन कहता है आपके दिल को जो रिंग अच्छी लगे आप उसको बाय कर लें। शॉप से निकलने के बाद उसे अपना एक पुराना दोस्त मिलता है, क्योंकि मैथ्यू 2 साल के लिए किसी और कंट्री में गया हुआ था। अब जब वो वापस आया है तब उसका दोस्त कहता है तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। इनकी कॉन्वर्जेशन से हमें पता चलता है मैथ्यू की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम रेबिका होता है। रेबिका के ब्रदर के साथ ही मैथ्यू काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं मैथ्यू अपनी एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया हुआ है। फिर वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड रेबिका भी आ जाती है। आज ये एक चाइनीज़ कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। ये डील इनकी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डील होने के बाद मैथ्यू को चाइना भी जाना पड़ेगा। यहाँ पर बात करते हुए मैथ्यू को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए वो बाथरूम में जाता है। उसे बाथरूम में एक लड़की की आवाज़ आती है। ये आवाज़ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लीजा की थी। वो जल्दी से बाथरूम से बाहर निकलता है और उसके पीछे भागता है। उसे लीजा के साथ बात करनी थी। वो बाहर जा रही थी, लेकिन अचानक से उसकी हील टूट जाती है। वो लीजा को रोकने वाला था, लेकिन सामने रेबिका खड़ी थी। उसे देखकर वो छुप जाता है। लीजा और मैथ्यू के बीच फ्लैशबैक में क्या हुआ था ये हमें बाद में पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं मैथ्यू पहले एक शॉप में काम करता था। उसकी शॉप पर एक कैमरा रिपेयर के लिए आया हुआ था। उसमें एक वीडियो थी जो लीजा की थी। लीजा मैथ्यू को बहुत अच्छी लगती है। उस वीडियो से वो नज़र हटाता है तो उसके सामने लीजा खड़ी हुई थी। ये उसके लिए लव एट फर्स्ट साइट था। वो उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। फिर उसे पता चलता है लीजा एक डांसर है। इसके बाद मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। मैथ्यू को फ़ोन बूथ के पास एक होटल का कार्ड मिलता है। जैसा कि हमें पता है डील होने के बाद मैथ्यू को चाइना जाना पड़ेगा, इसलिए रेबिका उसे एयरपोर्ट तक छोड़ देती है। लेकिन वो फ्लाइट में नहीं चढ़ता। जिस होटल का कार्ड उसे मिला था वो उस होटल में जाता है और उस रूम में जाकर देखता है तो उसमें कोई नहीं था। यहाँ की सारी चीज़ें वो देखता है तो उसे लीजा का एक मिरर मिल जाता है। इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं। अभी अभी मैथ्यू को जो फ्रेंड मिला था इस बार वो उसके साथ होता है। मैथ्यू के फ्रेंड का नाम ल्यूक होता है। वो एक शूज शॉप चलाता है। मैथ्यू ने लीजा को देखा था तो उसके प्यार में पड़ गया था। लीजा के बारे में वो सारी चीज़ें ल्यूक को बताता है। ल्यूक मैथ्यू को इस तरीके से एक्साइटेड देखकर कहता है मैथ्यू लीजा के लिए पागल हो चुका है। वो दोनों शॉप के अंदर ही थे। तभी मैथ्यू लीजा को शॉप के बाहर देखता है। इसके बाद लीजा शॉप के अंदर आ जाती है और मैथ्यू प्रिटेंड करता है वो शॉप सेल्समैन है और वो उसे एक फ़नी बात कहता है, लेकिन वो फेल हो जाता है क्योंकि वो बहुत नर्वस होता है। इसके बाद जब वो लीजा को शूज़ पहना रहा था तब लीजा पूछती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। मैथ्यू इस बात को सुनकर डर जाता है और उसे कहता है प्लीज़ इसे मिसअंडरस्टैंड मत करना। उसके पास लीजा के साइज के शूज़ नहीं होते। फिर वो कहता है मैं ऑर्डर करके तुम्हें दे दूंगा। वो कहता है तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा। फिर लीजा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैथ्यू नोटिस करता है लीजा ने बॉक्स पर कुछ लिखा हुआ था। मैथ्यू को उसने कल डेट पर इनवाइट किया है। अब वो बहुत खुश था। फिर अगले दिन वो उसके साथ डेट पर जाता है और ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। वो लीजा को बताता है कि उसे फोटोग्राफर बनना है। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसे रियलाइज़ हुआ कोई भी चीज़ खूबसूरत लग सकती है। इसके बाद लीजा कहती है तुम मेरी फ़ोटो लो, आज मैं बहुत खूबसूरत फील कर रही हूँ। इसके बाद वो उसे घर ड्रॉप कर देता है, लेकिन मैथ्यू अपने आप को रोक नहीं पाता और वो उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद वो उसकी जमकर ढुकाई करता है। फिर मूवी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। फिर मैथ्यू को रूम में एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ मिलता है। उस न्यूज़पेपर में एक फ्यूनरल की न्यूज़ थी। मैथ्यू को अब लगता है उसने लीजा को ढूंढ लिया है। फिर वो अपने फ्रेंड ल्यूक के पास आता है और उसे सारी बातें बता देता है। मैथ्यू कहता है मुझे ऐसा लग रहा है लीजा मेरे लिए कुछ क्लूज छोड़ रही है और वो इस फ्यूनरल पर जाने वाला है। वो ल्यूक की गाड़ी लेकर जाता है। ल्यूक कहता है आज मेरी भी डेट है तो प्लीज़ जल्दी आ जाना। इसके बाद वो उसी होटल में जाता है जहाँ पर उसने बाथरूम में लीजा की आवाज़ सुनी थी। वहाँ के बारटेंडर से मैथ्यू कहता है तुम्हारे होटल में अगर वो लड़की है जिसकी हील टूट गई थी तो उसे ये लेटर दे देना। मैथ्यू ने उस लेटर में लिखा था तुम्हारा मेरे पास है। वो उससे बात करना चाहता था तो अपना नंबर भी वो देकर जाता है।
इसके बाद हम मैथ्यू को फ्यूनरल पर देखते हैं। इस फ्यूनरल पर सिर्फ एक ही आदमी आया हुआ था, तो मैथ्यू उसका पीछा करता है और पीछा करते हुए वो एक बिल्डिंग पर पहुंचता है। ये आदमी एक रूम के बाहर से लेटर डालता है और एक रोज़ रखकर वहां से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद मैथ्यू रूम के पास आता है और उस लेटर को बाहर निकाल लेता है। ये लेटर लीज़ा के लिए था। इस लेटर में लिखा हुआ था, तुम्हारी की मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तुम मेरी लाइफ से ऐसे नहीं जा सकती, मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ पर हमें पता चलता है वो आदमी लीज़ा का एक्स बॉयफ्रेंड था। मैथ्यू ये लेटर अपने पास रख लेता है और अपना लेटर लिखकर डोर के अंदर डाल देता है। मैथ्यू ने उस आदमी का पीछा किया था, जिसकी वजह से उसे बहुत देर हो जाती है। ल्यूक को अपनी डेट पर जाना था, लेकिन अब वो बहुत लेट हो चुका था और वो मैथ्यू पर बहुत गुस्सा होता है। ये उसकी फर्स्ट डेट थी। उसे लगता है अब उसे सेकंड चांस नहीं मिलेगा। जिस लड़की के साथ वो डेट पर जाने वाला था, उस लड़की का उसे कॉल आता है। ये सारी सिचुएशन वो उसे समझा देता है। फिर वो लड़की कहती है, मुझे मैथ्यू से बात करनी है। मैथ्यू उसे समझाता है वो कार चोरी करके लेकर गया था, उसे अपने प्यार को ढूंढना था, इसलिए वो ये सब कर रहा था। उस लड़की को भी ये बात अच्छी लगी और ल्यूक को सेकंड चांस मिल गया। इसके बाद ल्यूक उस लड़की का प्ले देखने के लिए जाता है। फिर हम देखते हैं मैथ्यू ने जो लेटर लिखा था ये किसी को मिल चुका है। इस लेटर में मैथ्यू ने लीज़ा को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। मैथ्यू ने लीज़ा का बहुत वेट किया, लेकिन वो नहीं आई। फिर मैथ्यू डायरेक्टली रात को ही लीज़ा के घर पहुंच गया। उसके पास उसके रूम की चाबी थी, जो उसे एक्स बॉयफ्रेंड के लेटर से मिली थी, जिसका यूज करके वो रूम के अंदर घुस गया, जहां उसे वो लेटर और टूटी हुई हील भी मिल जाती है। फिर उसे डोर ओपन होने की आवाज़ आती है और कोई घर में आ चुका था। जब उसने बाहर देखा तो ये कोई दूसरी ही लड़की थी। वो लड़की मैथ्यू से बहुत डर जाती है। उसे लगता है मैथ्यू उसे हर्ट कर सकता है। इस लड़की का नाम एलेक्स होता है। मैथ्यू से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है। वो लड़की अपने आप को डिफेंड कर रही थी, जिससे मैथ्यू के हाथ पर थोड़ी चोट आ जाती है। एलेक्स को फिर सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। फिर वो मैथ्यू के हाथ पर फर्स्ट एड करती है। वो मैथ्यू से कहती है, आज मैं बहुत डर रही हूँ, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड हर जगह मेरा पीछा कर रहा है। वो आज रात मैथ्यू को वहीं रुकने के लिए कहती है। मैथ्यू भी उसकी सिचुएशन समझता है और वो काउच पर ही सो जाता है। फिर एलेक्स आधी रात में न्यूड होकर आती है और मैथ्यू के साथ टपाटप करती है। इसके बाद हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं मैथ्यू और लीज़ा काफ़ी दिनों से रिलेशनशिप में थे। फिर मैथ्यू को न्यूयॉर्क में एक बहुत ही अच्छा जॉब मिला है। फिर वो लीज़ा से कहता है, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? वो लीज़ा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है। लीज़ा सुनकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थी। वो उसे कहती है, कल तुम मुझे पार्क में मिलना, मैं तुम्हें अपना आंसर दूंगी। अगले दिन मैथ्यू ने पार्क में लीज़ा का बहुत वेट किया, लेकिन लीज़ा नहीं आती। इसके बाद वो उसकी डांस रिहर्सल की जगह पर जाता है, जहां पर उसे उसके इंस्ट्रक्टर से पता चलता है लीज़ा अचानक से टूर पर चली गई है। उसने मैथ्यू के लिए कोई भी लास्ट मैसेज नहीं छोड़ा था। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट टाइम में देखते हैं। एलेक्स और मैथ्यू ने टपाटप किया था। सुबह होने पर वो मैथ्यू के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। वो एक नर्स थी, तो उसे जॉब पर जाना था। वो कहती है, इवनिंग में मैं वापस आ जाऊंगी, अगर तुम रुकना चाहो तो यहीं पर रुक सकते हो। इसके बाद हम उसे गाड़ी में आकर रोता हुआ देखते हैं। फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें पता चलता है लीज़ा और एलेक्स एक दूसरे की नेबर थीं। इन दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। इसके बाद एलेक्स अपने घर में आती है। एक्चुअल में जिस घर में उसने मैथ्यू के साथ ठुकाई की थी वो लीज़ा का ही था। लीज़ा अभी एलेक्स के घर पर आई हुई थी, क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे परेशान कर रहा है, इसलिए वो एलेक्स के घर पर रह रही है। कल रात जो भी हुआ ये सब मैथ्यू ल्यूक को बताता है। एलेक्स के शूज़ लीज़ा के ही तरह थे। घर में जो भी चीज़ें थीं ये उसे लीज़ा की ही लग रही थीं। ये सब मैथ्यू को बहुत अजीब लगता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ल्यूक जिस लड़की के साथ डेट पर गया था वो एलेक्स ही थी। फिर हम देखते हैं एलेक्स और ल्यूक बात कर रहे थे। मैथ्यू और लीज़ा की स्टोरी वो एलेक्स को बताता है। ये दोनों डेट पर जाने वाले थे, लेकिन एलेक्स कहती है मेरी तबीयत ख़राब है। ल्यूक को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि एलेक्स उसे बहुत दिनों से इग्नोर कर रही है। फिर वो एलेक्स पर गुस्सा हो जाता है और उसे ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मैथ्यू और ल्यूक हैंग आउट कर रहे थे। तब ल्यूक कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड से मिल सकते हो। वो मैथ्यू को एलेक्स के प्ले पर इनवाइट करता है।
एलेक्स जब मैथ्यू के साथ इंटीमेट हुई थी तब उसने मैथ्यू का हैंकी ले लिया था। लीजा एलेक्स के घर पर रह रही थी तो वो उसे नोटिस करती है। लीजा उसे बताती है ये मैथ्यू की हैंकी की तरह लग रहा है। एलेक्स कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं। मैथ्यू एक दिन पार्क में था, तभी एलेक्स ने उसे फर्स्ट टाइम देखा था। उसे भी मैथ्यू से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। उसने मैथ्यू का पीछा किया और उसे पता चला मैथ्यू एक वीडियो स्टोर में काम करता है। एलेक्स ने अपना कैमरा मैथ्यू को रिपेयर करने के लिए दिया था। मैथ्यू ने लीजा को जिस वीडियो में फर्स्ट टाइम देखा था ये एलेक्स ने ही रिकॉर्ड की थी। एलेक्स जब अपना कैमरा वापस लेने गई तब उसने नोटिस किया एलेक्स लीजा में इंटरेस्टेड है। ये सब देखकर उसका दिल टूट गया था। जब मैथ्यू और लीजा के बीच में सब कुछ होता था तो ये सब कुछ एलेक्स देखा करती थी। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट टाइम देखते हैं। लीजा को लंदन में एक जॉब मिल चुकी थी जिसके लिए वो यहाँ से जाने वाली थी। वो रियलाइज करती है शायद वो अपना मिरर उस होटल में छोड़कर आई है। वो जब वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ के बारटेंडर ने लीजा को मैथ्यू का लेटर दे दिया। मैथ्यू का लेटर पढ़कर उसे बहुत अच्छा लगता है। वो उसे कॉल करती है लेकिन मैथ्यू घर पर नहीं था। मैथ्यू भी इस सिटी को छोड़कर जाने वाला था। वो अपना टिकट खरीद रहा था और लीजा भी वहीं पर अपना टिकट खरीदने के लिए आई हुई थी, लेकिन ये एक दूसरे को देख नहीं पाते। फिर रात में मैथ्यू ल्यूक की गर्लफ्रेंड यानी एलेक्स का प्ले देखने के लिए आता है। मैथ्यू को अब तक पता नहीं है एलेक्स ल्यूक की गर्लफ्रेंड है। एलेक्स मैथ्यू को नोटिस करती है। उसने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था जिससे मैथ्यू उसे पहचान नहीं पाता। एलेक्स मैथ्यू को ल्यूक के साथ नहीं देख सकती थी, इसलिए वो अपने आप को मेकअप रूम में लॉक कर लेती है। इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं। मैथ्यू ने लीजा से न्यूयॉर्क जाने के लिए पूछा था, लेकिन लीजा को अचानक से टूर का ऑफर आ जाता है तो उसे जाना पड़ता है। वो मैथ्यू के लिए एक लेटर लिखती है और एलेक्स को देकर जाती है। एलेक्स उससे पूछती है क्या तुम उसके साथ न्यूयॉर्क जाने वाली थी? लीजा कहती है हाँ बिल्कुल, मैं उसके साथ जाने वाली थी। मैं उससे प्यार करती हूँ और उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। लीजा ने मैथ्यू के अपार्टमेंट की की भी एलेक्स को दे दी थी। जब एलेक्स मैथ्यू को ये लेटर देने के लिए गई तब मैथ्यू घर पर नहीं था। वो घर के अंदर आकर लेटर रखती है और वो नोटिस करती है लीजा ने बहुत सारे मैसेज मैथ्यू को किए हुए हैं कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन एलेक्स मैथ्यू से प्यार करती थी, इसलिए जेलेसी में ये सारे मैसेज उसने डिलीट कर दिए। जो लेटर लीजा एलेक्स को मैथ्यू के लिए देकर गई थी वो लेटर भी उसने अपने पास ही रखा। जैसा कि हमें पता है उस दिन मैथ्यू लीजा का वेट ही करता रहा। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट टाइम में देखते हैं। ल्यूक और एलेक्स दोनों एक साथ थे और ये इंटीमेट हो गए थे। ल्यूक के घर पर मैथ्यू का कॉल आता है जिसे एलेक्स रिसीव करती है। फिर वो जल्दी से फ़ोन ल्यूक को दे देती है ताकि मैथ्यू एलेक्स की आवाज़ ना पहचान ले। यहाँ पर एलेक्स को पता चलता है मैथ्यू उसके ही घर पर है। फिर वो बाहर आकर जल्दी से मैथ्यू को कॉल लगाती है और उससे कहती है मैं जल्दी ही घर पर आ जाऊंगी। जैसा कि हमें पता है लीजा को मैथ्यू का नंबर मिला था तो वो उसे दोबारा ट्राई करती है। इस बार ये कॉल ल्यूक उठाता है। लीजा उससे कहती है मुझे उससे मिलना है। लीजा उसे एक जगह बताती है जहाँ पर उसे मैथ्यू के साथ मिलना है। दूसरी तरफ एलेक्स घर पर आती है जहाँ पर मैथ्यू होता है। मैथ्यू उसे बैठने के लिए कहता है। मैथ्यू को सारी चीज़ें अलग लग रही थीं। उसे लग रहा था ये अपार्टमेंट लीजा का ही है, जो एक्चुअल में था भी। फिर उसने एक ट्रिक यूज़ की। वो शूज़ लेकर आता है और एलेक्स को पहनाता है जो उसे फिट नहीं होते। वो समझ जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आज रात ल्यूक और एलेक्स की डेट थी। इसी डेट पर ल्यूक एलेक्स से मिलवाने के लिए वो मैथ्यू को बुला लेता है। मैथ्यू जब एलेक्स को देखता है तब उसे शौक लगता है। वो समझ चुका है एलेक्स उससे झूठ बोल रही थी। जिस अपार्टमेंट में वो था वो लीजा का ही था। वो एलेक्स से बात करने लगता है। वो कहता है कभी कभी आप जो लोगों को समझते हो वो वैसे नहीं होते। इसके बाद ल्यूक मैथ्यू को लीजा के अपार्टमेंट में जो लड़की थी उसके बारे में पूछता है। मैथ्यू कहता है वो लड़की बहुत ही झूठी थी, जिसे सुनकर एलेक्स कहती है तुम्हें पूरी बात का पता नहीं है, शायद उस लड़की के हालात कुछ और हों, तुम इस तरीके से अपने आप को विक्टिम नहीं बना सकते। मैथ्यू एलेक्स की बात सुनकर चिढ़ जाता है और कहता है तुम ये सब क्या बात कर रही हो। एलेक्स कहती है शायद वो लड़की तुमसे काफ़ी पहले से प्यार करती हो, जैसे तुम्हें लीजा को देखते ही प्यार हो गया था, शायद उसे भी तुमसे हो गया हो। वो तुमसे प्यार करती हो। उसने जो भी किया गलत किया, लेकिन प्यार में हम बहुत सारी गलत चीज़ें करते हैं। वो उसे कहती है मैंने जो भी किया
इसके लिए मैं तुम्हें सॉरी नहीं कहूँगी। लेकिन अंदर से वो बहुत ही सॉरी है। लीज़ा ने मैथ्यू के लिए जो लेटर दिया था वो लेटर मैथ्यू को दे देती है। ल्यूक को भी फिर याद आता है लीज़ा ने उसके लिए कॉल किया था। मैथ्यू फिर भागते हुए उस जगह पर जाता है, लेकिन वो काफ़ी लेट हो गया था। वो लीज़ा को ढूंढते हुए एयरपोर्ट तक आ गया और वो हर जगह पर लीज़ा को ढूंढ रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड रेबिका उसे लेने के लिए आ जाती है। एक्चुअल में ये वही दिन था जिस दिन मैथ्यू चाइना से वापस लौटकर आने वाला था। फिर मैथ्यू रेबिका से कहता है, मैं तुमसे बहुत ही सॉरी हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। रेबिका उसकी बात नहीं समझती और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लीज़ा एयरपोर्ट पर बहुत ही हार्ट ब्रोकन थी, क्योंकि वो मैथ्यू से नहीं मिल पाई। एलेक्स लीज़ा को कॉल करके सब कुछ सच सच बता देती है। फिर लीज़ा एक जगह पर बैठकर रोने लग जाती है और मैथ्यू उसे ढूंढ लेता है। फिर ये एक दूसरे को देखकर हग कर लेते हैं और इसी के साथ इनकी लव स्टोरी काफ़ी प्रॉब्लम्स आने के बाद सक्सेसफुल हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।